हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे ईएमआरएस प्रिंसिपल का क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल ही में 13 दिसंबर को हुआ था। तो सबसे पहले हम करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मराठा सैन्य परिदर्शक महाराष्ट्र राज्य से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली पहली संपत्ति है। ये राइट है। इस परिदर्शक में महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु में भी फैले किलाओं का गुच्छ अंतर्वृष्ट है। तो ये भी करेक्ट है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे या किन्हें वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अंतस्थापित किया गया है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? ग्राम पंचायतों का गठन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण या फिर समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। सो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो 1976 कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? इसमें 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ा गया था? जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम स्तर पर पंचायत नहीं है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या फिर दमन और द्वीप। सो जो चंडीगढ़ है यहाँ पे ग्राम स्तर पंचायत नहीं है। और कहाँ पे नहीं है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पहले नंबर के वैश्विक जोखिम के रूप में स्वीकृत किया गया है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वोटेड एज द नंबर 1 करंट ग्लोबल रिस्क? तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? पृथ्वी तंत्रों में कार्तिक परिवर्तन, भू आर्थिक टकराव, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष या फिर साइबर युद्ध। सो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष यानी कि स्टेट बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चयनित पुस्तक है जो उसका शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक सेलेक्टेड बाय द साहित्य अकादमी फॉर बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन हिंदी लैंग्वेज? तो क्या हो जाएगा? वो 1/12। ठीक है, ऑप्शन थर्ड है जो वो करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से द्रव ईंधन का एक उदाहरण है? नैफ्था, लिग्नाइट या गैसोलीन? सो जो नैफ्था और गैसोलीन है ये क्या हो जाएंगे? हमारे द्रव ईंधन के उदाहरण। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोक्सो एक ऐसा नियम है जिसके अधीन बालकों पर हुए लैंगिक हमला और उसके लैंगिक उत्पीड़न दोनों के लिए दंड का उपबंध किया गया है। सेकंड है पोक्सो में लैंगिक हमले की परिभाषा बलात्कार तक सीमित है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट है, जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। जो पोक्सो एक ऐसा नियम है जिसके अधीन बालक पर हुए लैंगिक हमला और उसके लैंगिक उत्पीड़न दोनों के लिए दंड का प्रावधान जो वो किया गया है। ओके, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किस फिल्म को किसी निर्देशक के सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित किया गया? तो किसे किया गया था ये? माओ द स्पिरिट ऑफ चेरो। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प से जतन का सही वर्णन होता है? क्या है जतन? ये एक प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर, जो आभासी संग्रहालय निर्माता के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज उस सब मर्सिबल का नाम क्या है जिसे 2 भारतीय जल यात्रियों ने अगस्त 2025 में राहरे सागर में 5000 मीटर तक
गोता लगाया, तो क्या नाम है उसका? ट्राइटन। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चंस जो क्या क्या आए हुए हैं। ओके, इंग्लिश के पोर्शन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जिनाइल, इसका हमें अपोजिट बताना है, तो इसका मतलब हो जाएगा अनफ्रेंडली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? अनफ्रेंडली। पार्टिकुलर का मतलब होता है कोई विशेष, और फॉर्मल है जो वो हो जाएगा हमारा औपचारिक। ठीक है, जेनरस, जेनरस का मतलब उदार। ठीक है, तो जो जेनाइल का ऑपोजिट है वो जाएगा हमारा अनफ्रेंडली। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद ए सूटेबल आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस। राम वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा? द। ठीक है, क्यों आएगा द यहाँ पे? क्योंकि वो किसी उद्देश्य के लिए जो वो हॉस्पिटल गया था। ठीक है, अगर राम खुद बीमार होता तो हम क्या यूज करते? राम वेंट टू हॉस्पिटल, फिर यहाँ पे नो आर्टिकल आता। ओके, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो जाएगा द। नेक्स्ट इज चूज द ऑप्शन विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिस्टेंडेड, डिस्टेंडेड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंडेड का मतलब होता है फैला हुआ। ओके, और इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्लोटेड। ब्लोटेड का मतलब ये होता है फैला हुआ। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? वी एक्सपेक्टेड ए फेवरेबल डिसीजन बट द कमेटी हंग फायर, तो क्या हो जाएगा? जो हंग फायर है ये एक ईडियम है, हो जाएगा इसका कि मतलब जो काम है वो तुरंत न होना, उसमें हेजिटेशन होना। जो हंग फायर है इसका मतलब हो जाएगा हेजिटेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? देयर इज नथिंग न्यू डैश द सन, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा? अंडर। जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो इसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच है वो फाइंड करना है। क्या है? इट डिडंट टर्न आउट लाइक आई इंटेंडेड। जो लाइक है ये क्या है? एक कंजंक्शन है। ठीक है, जो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है choose the option in which voice has been correctly changed in the given sentence। जो हमें वॉइस है वो करेक्टली फाइंड आउट करना है। अकबर laughed at Birbal's antics and didn't agree to his proposal, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। जो ये सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट में जब हम चेंज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? वॉज और वर्ब। क्या हो जाएगा? बीरबल्स एंटिक्स वर लाफ्ड एट बाय अकबर एंड हिज प्रपोजल वॉज नॉट एग्री टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या सेंटेंस है? आई वॉन्ट टू द प्लेस वेयर आई कुड फाइंड हिम। जो वेयर आई कुड फाइंड हिम है ये क्या है? एडजेक्टिव। वेयर आई कुड फाइंड हिम ये क्या है? एक डिपेंडेंट क्लोज, जो किसके बारे में जानकारी दे रहा है? उस जगह के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मे और मे नॉट हैव एन एरर। आइडेंटिफाई द वन विद द एरर इफ एनी। अगर एरर है तो हमें वो फाइंड आउट करना है। क्या सेंटेंस है? दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट आर वर्थ रीडिंग, या फिर नो एरर। तो जो हमारा एरर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में, जो दिस इज द ओनली वन, यानी कि यह एक है उसकी पोएम्स में से। दैट आर नहीं, यहाँ पे आएगा दैट इज। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी पार्ट में हमारा एरर है। ओके, नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली रीअरेंज्ड टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो कहां से शुरू कर सकते हैं हम अपना सेंटेंस को?
सब्जेक्ट से। क्या है यहाँ पे, ही रिपीटेड द होल पोएम विद द परफेक्ट एक्यूरेसी आफ्टर ही हैड रीड इट ओनली वंस। जो हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदी का पोर्शन। क्या है हमारे हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन, पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का भाव है आराम से विचार करना, काम निकलने के बाद सोचना, अनोखा काम करना या फिर विपरीत काम करना। सो जो पानी पीकर घर पूछना इसका मतलब हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। ओके, जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्थावर। जंगम का मतलब क्या होता है, चलने वाला यानी कि जो चल सकता है, और जो स्थावर है इसका मतलब हो जाएगा स्थिर यानी कि जो रुका हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद है। जो दुर्जन शब्द है ये कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि। अगर विसर्ग संधि के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो वो र में बदल जाता है, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो हमारा करेक्ट है, दू प्लस जन, ये हो जाएगा हमारा दुर्जन का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। क्या क्या ऑप्शन है, करवाल, चंद्रहास, राजीव या फिर राकापति। सो जो राकापति है ये किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। ओके, फोर्थ है जो वो हमारा करेक्ट है। अत का विलोम शब्द है, अत का विलोम हो जाएगा इति। ठीक है, अत का मतलब होता है शुरू करना और इति का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, अनंत मतलब जिसका अंत न हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है, यथेष्ट, अत्यधिक, उच्छ्वास या फिर प्रत्येक। सो जो उच्छ्वास है ये एक व्यंजन संधि वाला शब्द है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस सवास, यानी कि त और द के बाद ही अगर श हो तो वो किस में बदल जाता है, छ में। ठीक है, नेक्स्ट इज भोजन को पचाने वाली अग्नि के लिए एक शब्द है। क्या है, जठराग्नि, बड़वाग्नि, मंदाग्नि या फिर दावाग्नि। सो जो भोजन को पचाने वाली अग्नि है इसके लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं, जठराग्नि। ओके, नेक्स्ट है वीणा पानी शब्द में समास है। कौन सा समास है, वीणा पानी, यानी कि जो वीणा है जिसके हाथ में क्या हो जाएंगे वो माँ सरस्वती। तो ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इष्ट, अभीष्ट, ईर्ष्या या फिर पृष्ठ। सो जो ईष्ट है ये हमारा अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जलनिधि किसका पर्यायवाची शब्द है। सो जो जलनिधि है ये हमारा हो जाएगा सागर का पर्यायवाची। ठीक है,